को बचाने में जरूरी था, लोकतंत्र पर खतरा था। ये लोग चाइना और रसिया वाला कानून लागू करना चाहता है, जैसे रसिया में कर दिया ना कि 2036 से पहले चुनाव नहीं होगा, कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। ये जो भाजपा भगाओ अभियान जो है बिहार से शुरू हुआ है, तो इस देश को बीजेपी वाले गुलाम बना लेते, क्योंकि ये लोग अंग्रेज के अनुयायी हैं। जिस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय ये तमाम आरएसएस के लोग अंग्रेजों के चमचा बनल थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक और एक बेहतर वक्ता है मुन्ना यादव। आखिर क्या अमित शाह आए बिहार में, लगातार निशाना साधे तेजस्वी यादव का नाम तक उन्होंने अपने जुबान से 31 मिनट के भाषण में नहीं लिए। आपने कहा कि मदारी की तरह डुगडुगिया बजाने वाले जैसे आते हैं वो ताली मरवाते, क्या कुछ रहा? अब क्या लग रहा है आपके जो सीएम है और डिप्टी सीएम पूरे देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, अब जो है हमारा पार्टी जो है महागठबंधन जो बना है, ये समाजवादियों का मिलन हुआ है। और समाजवादी जो मिलन जब हुआ है तो हमको लगता है कि इस देश में अब समाजवादियों का सरकार बनेगा। अभी तक जो स्थिति है देश में, जातीय उन्माद फैलाना, जात पात करना, धर्म के नाम पर कभी कुछ अभी देखिए पीएफ वाला जो है मामला संगठन वाला आया है, जिसको कि बैन किया है। तो हम तो कहेंगे कि इससे तो ज़्यादा घातक जो है आरएसएस वाला है। कहीं तलवार निकाल देता है, कहीं लाठी निकाल देता है, कहीं हाफ पैंट पहन के दौड़ जाता है। तो उस पर भी तो जांच करो, उस पर भी रोक लगाओ। जहाँ देखिए हम लोग मुस्तैद रहते हैं अपने क्षेत्र में कि कहीं आरएसएस वाला दंगा ना करा दे। ऐसा स्थिति बना रहता है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम करा देगा, कोई उन्माद पैदा कर देगा। तो ये अमित शाह जी जो बिहार में आए हैं, तो वो तो देखे कि महागठबंधन जो बना है 7 दल का मिलन है। अब तो अकेला छट गए हैं। अब अकेला पहले भी हम लोग देखे थे कि जिस समय बीजेपी अकेला लड़ती थी तो उनका वजूद कुछ था, बिहार में कोई वजूद नहीं था। और फिर जब वैसी स्थिति आ गई है कि बिहार में बीजेपी का अब कहीं से कोई नामो निशान नहीं रहेगा, तो अमित शाह अपन डुगडुगिया बजाने आ गए हैं, मदारी के खेल दिखाने। इससे बिहार के जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि अगला आने वाला चुनाव में 40 का 40 सीट महागठबंधन को देने जा रही है। पहले विपक्ष तो कह रहे हैं कि पिछले बार 1 दिए थे, 39 लिए थे, इस बार पूरा सफाया 40 का 40 मानेंगे। कितना सीट ज़्यादा है केंद्र में? अभी कितना सीट पर सरकार में है? अभी 30 से 35 सीट ना ज़्यादा है। जो बहुमत चाहिए केंद्र में, उससे 30-32 सीट ज़्यादा है। तो आने दीजिए ना 24 का चुनाव। ये सब कोई जो है मोटी गठरी बांध के, ये जितना जो गुजराती भाई लोग हैं, जैसे गुजराती लोग नहीं भाग गया है विदेश में, नीरव मोदी तो कौन मान लिया, सब तो गुजराती है ना था। ये लोग भी मोटी उठी बांध के अब विदेश यात्रा पर जाएंगे। यहाँ कोई चलने वलने वाला नहीं है। क्या लग रहा है बिहार में 40 का क्या होगा? 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अपना एक कदम पीछे हट करके जो गठबंधन इस देश को बचाने के लिए किया है, क्योंकि ये गठबंधन देश को और राज्य हित में जरूरी था, देश को बचाने में जरूरी था, लोकतंत्र पर खतरा था। ये लोग चाइना और रसिया वाला कानून लागू करना चाहता है, जैसे रसिया में कर दिया ना कि 2036 से पहले चुनाव नहीं होगा, और पुनीत ही रहेंगे 36 तक। चाइना में भी वही हाल किया। तो ये हाल हिंदुस्तान में नहीं होने वाला है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। और लोकतंत्र जहाँ खतरा में था, वहाँ नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो मिलकर के गठबंधन किया और एक देश को दिशा दिया है, विपक्ष को ताकत दिया है, और सारे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। बिहार ही नहीं, देश से इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। लग रहा है एकजुट हो जाएंगे। बिल्कुल होगा। जब भी समाजवादी, ठीक है, समाजवादी जब एक हुए हैं, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? देश में परिवर्तन हुआ, और खास करके बिहार में। इतिहास भी रहा है, ज़्यादा दिन चला भी नहीं है। अब ज़्यादा दिन नहीं चला है, तब अब चलेगा। पहले धक्का खाए हुए हैं ना लोग कि हाँ समाजवादी एक हो गए, फिर बिछड़ गए, तो दूसरा आदमी सत्ता ले लिया। बिछड़ने का काम नहीं होगा, अब दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। और ख़ास करके बिहार, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बिहार से। अंग्रेज को भगाया। जेपी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? बिहार से। कांग्रेस की सरकार उस समय थी, उसको बेदखल कर दिया। और फिर जो भाजपा भगाओ अभियान जो है बिहार से शुरू हुआ है, तो इस देश में भाजपा को भगा दिया जाएगा और देश में लोकतंत्र को कायम किया जाएगा। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल भरोसा है। देश की जनता भी मूड बना लिए हुए है। महंगाई, बेरोजगारी सब चरम पर है, कहीं कुछ है। और ये लोग क्या कर रहा है? हवाई जहाज बेच रहा है,
ट्रेन बेच रहा है, प्लेन बेच गया, प्लेन बेच गया, LIC बेचने वाला है, ये BSNL बेचने वाला है, उससे भी घातक था। हम तो बधाई देते हैं हरियाणा, पंजाब इस सब के किसान को कि सालों जो है अपना आंदोलन करके भारत सरकार का जो कृषि कानून था, काला कानून, उसको वापस करने पर मजबूर कर दिया। जब किसान ही बिक जाते, जब खेतों पर कब्जा हो जाता, तो इस देश को ही बीजेपी वाले गुलाम बना लेते, क्योंकि ये लोग अंग्रेज के अनुयायी हैं। जिस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय ये तमाम RSS के लोग अंग्रेजों के चमचा बनल थे और ये अंग्रेजी हुकूमत लागू करना चाहते हैं। देश इसको कबूल नहीं करेगा। तो कह रहे हैं हम देश प्रेमी हैं, विपक्ष देश। आप एक बार बताइए, RSS का कैंप है नागपुर में, और इतना ही बड़ा देश प्रेमी है तो नागपुर में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराते अपने अपने कैंप में? दूसरा, ये लोग नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं, तो जो नाथूराम गोडसे को मानेगा, जो राष्ट्र। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक और एक बेहतर वक्ता है मुन्ना यादव। आखिर क्या अमित शाह आए बिहार में, लगातार निशाना साधे, तेजस्वी यादव का नाम तक उन्होंने अपने जुबान से 31 मिनट के भाषण में नहीं लिए। आपने कहा कि मदारी की तरह डुगडुगिया बजाने वाले जो ऐसे आते हैं वो ताली मरवाते, क्या कुछ रहा? अब क्या लग रहा है, आपके जो CM है और डिप्टी CM पूरे देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं? देखिए, अब जो है हमारा पार्टी जो है महागठबंधन जो बना है, ये समाजवादियों का मिलन हुआ है, और समाजवादी जो मिलन जब हुआ है तो हमको लगता है कि इस देश में अब समाजवादियों का सरकार बनेगा। अभी तक जो स्थिति है देश में, जातीय उन्माद फैलाना, जात पात करना, धर्म के नाम पर कभी कुछ अभी देखिए PF वाला जो है मामला संगठन वाला आया है, जिसको कि बैन किया है। तो हम तो कहेंगे कि इससे तो ज़्यादा घातक जो है RSS वाला है। कहीं तलवार निकाल देता है, कहीं लाठी निकाल देता है, कहीं हाफ पैंट पहन के दौड़ जाता है। तो उस पर भी तो जांच करो, उस पर भी रोक लगाओ। जहाँ देखिए हम लोग मुस्तैद रहते हैं अपने क्षेत्र में कि कहीं RSS वाला दंगा ना करा दे। ऐसा स्थिति रहता है, ऐसा स्थिति बना रहता है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम करा देगा, कोई उन्माद पैदा कर देगा। तो ये अमित शाह जी जो बिहार में आए हैं, तो वो तो देखे कि महागठबंधन जो बना है 7 दल का मिलन है। अब तो अकेला छट गए हैं। अब अकेला पहले भी हम लोग देखे थे कि जिस समय बीजेपी अकेला लड़ती थी तो उनका वजूद कुछ था, बिहार में कोई वजूद नहीं था। और फिर जब वैसी स्थिति आ गई है कि बिहार में बीजेपी का अब कहीं से कोई नामो निशान नहीं रहेगा, तो अमित शाह अपन डुगडुगिया बजाने आ गए हैं, मदारी के खेल दिखाने। इससे बिहार के जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि अगला आने वाला चुनाव में 40 का 40 सीट महागठबंधन को देने जा रही है। पहले विपक्ष तो कह रहे हैं कि पिछले बार 1 दिए थे, 39 लिए थे, इस बार पूरा सफाया 40 का 40 मानेंगे। कितना सीट ज़्यादा है केंद्र में? अभी कितना सीट पर सरकार में है? अभी 30 से 35 सीट ना ज़्यादा है। जो बहुमत चाहिए केंद्र में, उससे 30-32 सीट ज़्यादा है। तो आने दीजिए ना 24 का चुनाव। ये सब कोई जो है मोटी गेठरी बांध के, ये जितना जो गुजराती भाई लोग हैं, जैसे गुजराती लोग नहीं भाग गया है विदेश में, नीरव मोदी तो कौन मान लिया, सब तो गुजराती है ना था। ये लोग भी मोटी उठी बांध के अब विदेश यात्रा पर जाएंगे। यहाँ कोई चलने वलने वाला नहीं है। क्या लग रहा है बिहार में 40 का क्या होगा? 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगा। जो शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। गया ये देश प्रेमी के नाम पर ढोंग है, केवल देश पर सत्ता करने के लिए, काम करने के लिए कुछ नहीं है। क्या रहेगा 24 में जनाधार विपक्ष का? विपक्ष का जनाधार मजबूत रहेगा। हम लोग सत्ता में लौटेंगे, फिर केंद्र में सत्ता होगी। बहुमत से या ऐसी? अरे बहुमत से सत्ता में आएंगे। पूरे देश का मिजाज है इस बार कि बीजेपी तो पहले क्या कहा कि 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे। कितना लुभावना बात करता कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवान है, तो चलो रोजगार के नाम पर वोट ले लो। गरीब ज़्यादा है, 15 लाख रुपया के नाम पर वोट ले लो, तो कभी रोजगार, कभी 15 लाख रुपया, ये वो रोजगार दिया। 8 साल में 16 करोड़ नौकरी और 15-15 लाख रुपया लोगों को 15 पैसा मिला। अब हमारी सरकार बनी है गठबंधन का, तो वही बीजेपी वाला हल्ला करता है जो 8 साल में 2 करोड़ नौकरी साकार करके 2 नौकरी नहीं दिया, वो अब हल्ला करता है कि सरकार नौकरी दे। तो हमारी सरकार ने तो बना लिया पूरा मैप। हमको मालूम है कि 4 लाख से ऊपर बिहार सरकार नौकरियां देने जा रही है। अब शुरू भी हो गया कार्य।
अब अमित शाह को न बताना चाहिए कि केंद्र वाला में जो कहा कि हाँ 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो कितना नौकरी दिया? एसएससी का सीट कम कर दिया, यूपीएससी का सीट कम कर दिया। आज आप जा करके देखिए दिल्ली में कोई ऐसा दिन है जिस दिन कोई ना कोई स्टूडेंट आत्महत्या नहीं करता है? कोई ध्यान है इसको? अब उससे भी ज़्यादा क्या हुआ कि सेना के बहाली अग्निवीर के नाम दे दिया। अब उस सेना के बहाली में 3 साल का नौकरी। अब 3 साल के नौकरी में जो जाएगा, कोई बेटी वाला कोई सिपाही से ब्याह करेगा? ब्याह नहीं करेगा, कहेगा कि 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। तो जब हमारे जो सिपाही हैं, जो देश की रक्षक हैं, जिनके चलते हम स्वतंत्र रूप से रहते हैं देश में, उसके मनोबल को तोड़ा है। अब जो देश के सेना का मनोबल तोड़ दे, उसको तो 1 मिनट देश के गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं। इसका भी असर दिखेगा। हाँ, बिल्कुल दिखेगा। इस मुद्दे को लेकर के 24 में आप जनता के बीच आप विपक्ष, महंगाई, बेरोजगारी और ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पार्टी से इस देश के जनता को सतर्क होने की जरूरत है। नहीं तो इस देश को, लालू जी कहते थे भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, ये पूरे देश को जला के रख देगा। अपना सब जो है गुंडा संगठन को बढ़ाएगा, और जो देश को मजबूत करने वाला संगठन है उसको आतंकवादी घोषित करेगा। तो इसको तो हटाने का जरूरत है ना। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मीनापुर के राजद विधायक है, विभाग बोलते हैं, वक्ता है। आखिर किस तरह से 24 में कैसे विपक्ष एकजुट होगी और नीतीश कुमार किस तरह से पहल कर रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में घूम कर कि 40 सीट पर, वो भी बता रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।